महाराज जी, जैसे कि आपने बताया निंदा और क्रोध से बचें, ये पाप के कारक हैं। जैसे तैसे निंदा पर तो काबू पा रहे हैं, लेकिन यदि किसी बात को सुनकर क्रोध आ जाए, भगवान और आपकी याद करते हुए भी उस पर नियंत्रण कैसे करें? हो नहीं पा रहा महाराज जी। यद्यपि मैं प्रतिदिन आपका सानिध्य प्राप्त करती देखो, हूँ जब तक सत्संग के माध्यम से। अज्ञान रहता है तब तक हर विकार पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमको सत्य भासता है। क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं है, इसका प्रादुर्भाव कामना से होता है। जैसे हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव करें, आप उसके विपरीत करेंगे, हमें क्रोध आ जाएगा। अगर हमारी कोई कामना नहीं है, हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और सामने वाले पर भगवत दर्शन करते हैं, तो क्रोध आ ही नहीं सकता। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद को हो, निज प्रभु मैं देखें जगत, के ही सन करहीं विरोध। उमा जे राम चरण रत, जब तक हम भगवान के चरणों का आश्रय दृढ़ता पूर्वक नहीं लेते और सब में भगवत भावना नहीं करते, तब तक न काम पे काबू पाया जाएगा, न क्रोध पे, न लोभ पे, न मोह पे। सबका मुखिया काम है। काम की पूर्ति पर लोभ, और काम की पूर्ति में बाधा लगने से क्रोध। और क्रोध जब अपने स्वरूप में आ जाता है तो स्मृति को भ्रंश कर देता है। स्मृति बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि नष्ट होते ही अपराध और पाप हो जाता है। जैसे कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अगर हम भगवान का भाव सामने वाले में करें और नाम जप करें, और फिर भी अगर क्रोध बन रहा है तो मौन हो जाए। दांत से दांत ऐसे अंदर जल रहे हैं पर हम बोलेंगे नहीं, तो क्रोध आपको बार बार प्रेरित करेगा। एक बार गाली दो, एक बार कटु बोलो, कड़ुआ बोलो, और आप शांत हो जाएं। अगली बार वो कम आएगा, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अब जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, शुद्ध ज्ञान वास्तविक, अपनी जबान अपने दांतों से कट गई, अब किसको गाली देंगे आप? किसको गाली देंगे? दे सकते हैं भला किसी को गाली? आप खुद फिसल कर गिर गए, चोट लगी, अब आप किसको गाली देंगे? आपकी असावधानी से आपके ही हाथ से आपको चोट पहुंच गई, अब आप किसको गाली देंगे? क्यों? क्योंकि मेरे से हुआ, मेरे अंग से हुआ। लगता है ना? ऐसे सच्ची बात समझो, सामने वाला अगर कोई भी हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, वो मेरे कर्म से प्रेरित है। मेरा कर्म दंड देने के लिए आया, इसलिए वो गाली दे रहा, प्रतिकूलता कर रहा है। मुझे अगर इस भाव को हृदय में धारण करने का सौभाग्य मिले कि मैं पवित्र हो रहा हूं और वो कड़ुआ बोल रहा है, मैं अपराध मुक्त हो रहा हूं। अगर मैंने कड़ुआ बोल दिया तो फिर वो अपराध बन जाएगा। शांत भाव से, इसे क्षमावान कहते हैं। क्षमावान सबसे बड़ा बलवान होता है। क्रोधी निर्बल होता है, कामी निर्बल होता है। जो निष्काम है, जो क्षमावान है, वो महाबली है। उसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। हमें लगता है कि अगर किसी का भी परिवर्तन करना है, किसी को भी अनुकूल बनाना है, वो क्रोध से नहीं हो सकता, वो क्षमा से हो सकता है। क्षमा में बहुत बड़ी शांति है। स्वयं शांति है और दूसरे का भी परिवर्तन। जैसे हमने एक बार एकांतिक में ही सुनाया था एकनाथ जी का चरित्र, कि एक गली से वो होकर स्नान करने गए, नदी में स्नान करके आए, थूक दिया उसने। ऊपर थी उसका मकान। फिर स्नान करने गए, क्योंकि ठाकुर सेवा कर, फिर थूक दिया। 100 बार थूका, वो कुछ नहीं बोले, ऊपर देखा भी नहीं, स्नान। अगली बार वो उतर कर साष्टांग लौट गया कि हमने 100 बार थूका, पर आप बिल्कुल नाराज नहीं हो। क्षमा ने देखो कितना बड़ा, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा दुष्ट हूँ, अपराधी हूँ। आप जैसे निर्मल हृदय महात्मा के ऊपर हमने, तो उनका भैया आपने गलती नहीं की, हम पर कृपा की। जो स्नान हम 100 बार करते 100 दिन में, वो एक दिन में तुमने करवा दे, तो तुम्हारा उपकार हो गया कि 100 बार हम स्नान कर, वो परिवर्तित हो गया। आज से हम कभी किसी साधक को, कभी किसी संत को ऐसा अपराध नहीं करेंगे। पर ये क्षमा बहुत दुर्लभ वस्तु। क्रोध करना तो सबके स्वभाव में है, लेकिन क्षमा आ जाना ये थोड़ा कठिन विषय है। और भक्त क्षमावान ही भगवान को प्राप्त होता है। भक्ति तभी होगी जब क्षमावान बनेगा। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवच
निर्ममो निरहंकारा और सम दुखा सुखा क्षमी, क्षमी माने क्षमावान। ये भगवान को बहुत प्रिय होता है। किसी में दोष दर्शन न करे, सबकी सेवा की भावना रखे, लेकिन ममता न करे, अहंकार न करे, सुख दुख में समान भाव रखे, वो क्षमावान निश्चित भगवान को प्राप्त कर लेता है, प्रसन्न कर लेता है। किसका प्रश्न था? हाँ, तो क्षमा तो आप क्रोध करके करोगे क्या? अपना हृदय जलाओगे और बाहर व्यवहार बिगाड़ोगे। और अगर शांत और क्षमा कर गई तो व्यवहार बच जाएगा और हृदय उन्नति को प्राप्त होगा, अध्यात्म उन्नति को। वो भगवान का निवास स्थान हृदय बन जाएगा, जिसमें क्रोधाग्नि नहीं होती। और क्रोध प्रकट होता ही है कामना से। हम कामना करें, सब में भगवान है। हम सबको अपने कर्तव्य कर्म धर्म के द्वारा सुख पहुंचाएं। सुख पहुंचाते हुए यदि वो हमारी निंदा करता है, प्रतिकूलता करता है, तो हम सह लेते हैं। सह लेने का फल होगा, हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और जिस पर भगवान की कृपा होती है, उस पर सब पर कृपा होने लगती है। जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो मुझे लगता है क्षमा करना उत्तम रहेगा। उस समय मौन रख ले, भगवान का स्मरण करे, भगवान मुझे क्रोध से बचाओ। यद्यपि बहुत कठिन है। और देखो भगवान हमारे कितने क्षमावान हैं। भृगु जी महाराज ये परीक्षा लेने के लिए किन तीन भगवानों में, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान हरि में कौन कितना सहनशील है। ब्रह्मा जी के सामने गए, न प्रणाम किया न नमस्कार किया। अब बड़े के सामने जाकर ऐसे खड़े हो जाना अभद्रता पूर्वक। ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं, परमेष्ठी पद में हैं, पर उन्हीं के पुत्र भृगु जी हैं, इसलिए ज्यादा नाराज नहीं हुई, पर नाराज हुए कि थोड़ी सभ्यता भी नहीं आई, इतने बड़े ऋषि होकर तुम्हें। शंकर जी के पास गए तो भगवान शंकर ने कहा आओ हृदय से। तो उनका आप मुन्नों की माला पहनते हो, ऐसा ऐसा। त्रिशूल उठाया कि अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं। और भगवान हरि से शैया पर शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण चाप रही थी। भृगु, भागवत में आया है, भृगु जी गए और एक लात मारी सीधे छाती पे भगवान की। श्री भगवान तत्काल उठे और चरण दबाने लगे। बोले बहुत कठोर छाती है, कहीं आपको चोट न लग गई हो, दबाने। अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हो तो मैं आपकी अगवानी करता। भृगु जी के आंसू आ गए कि ऐसा अभद्र व्यवहार मैं लेके भगवान के साथ, और वो चरण दाब रहे हैं कि मेरा कठोर छाती है, कहीं आपके पैर में चोट। और आज भी भगवान जब अवतार लेते हैं जहां, तो भृगु चिन्ह धारण करते हैं। तो हम जितना क्रोध पर विजय प्राप्त करेंगे, उतने भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। स्वयं हमारे भगवान इतने सहनशील हैं कि गिन गिन कर सैकड़ों सभा में गालियां देता रहा शिशुपाल। पर जब भगवान पांडव कौरवों के मध्य में सर्व अग्र पूजा हुई राजसी में ना, फिर उसने गालियां शुरू की। भीष्म जी ने रोका कि अगर भगवान की निंदा की तो मैं इसे मार डालूंगा। भगवान ने इशारे से कहा कि शांत हो जाइए, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मरने वाला नहीं है, मेरा पार्षद है, कोई साधारण नहीं है। भीम भी उठे, उनको भी शांत किया और शिशुपाल से कहा कि बस एक सीमा है, तब तक मैं जो बुआ को वचन दिए थे तब तक नहीं बोलूंगा। इसके बाद जब 100 के ऊपर हुआ तो सुदर्शन चक्र के द्वारा परमधाम, उसको परमधाम प्रदान किया। हम कुछ सीमाएं हैं जिस तक तो हम सह सकते हैं। यदि हमारे कोई धर्म का नाश करने के लिए, यदि कोई हमारे गुरु की अवहेलना हमारे सामने कर रहा है, हमारे इष्ट की निंदा कर रहा है, फिर हम नहीं सहन करेंगे। हमें गाली दोगे तो हम सहन कर लेंगे, लेकिन हमारे धर्म को, हमारे इष्ट को, हमारे गुरु को, हमारी मर्यादा को अगर छूना चाहे तो फिर वहीं हम उसका विरोध करेंगे। उस समय हम क्षमा नहीं करेंगे। इस क्षमा को एक सीमा में बांधा गया है। आप हमारे धर्म, आप हमारे इष्ट, हमारे राष्ट्र, हमारे गुरु, अगर इन पर कोई नजर उठाने की कोशिश की तो उस हमें तुम गाली दे सकते हो एक सीमा तक, इसके बाद नहीं। और मान लो स्त्री शरीर है कि हम क्षमा क्षमा क्षमा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अमर्यादित होकर हमें छू लें। अगर छू लिए तो फिर उस समय क्षमा नहीं, फिर उसका दंड विधान, एक सीमा है, उसके बाद फिर दंड विधान। क्षमा का भी एक रेखा है, उसका एक कि हम इतने तक तो क्षमा कर देंगे, इसके बाद। अब हमारे गुरु का कोई अपमान कर हम कहते क्षमा, और धिक्कार हमारे जीवन को। हमारे इष्ट की कोई निंदा कर हम कहते क्षमा,
है, हमारे राष्ट्र पे संकट आ रहा, हम कहते क्षमा, ऐसा नहीं, मतलब समझना, कहीं कहीं क्रोध भी क्षमा से ज्यादा फल देने वाला बन जाता है।